तो आज का टॉपिक लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो 3 अर्था हाउसेस के ऊपर है, यानी 3 ऐसे हाउसेस जो हमें वेल्थ देते हैं, पैसा देते हैं। इन 3 घरों में जब कोई प्लैनेट बैठता है और जब उसकी दशा चलती है तो हमें मॉनेटरी गेन होता है। और ये जो 3 हाउसेस हैं, इनके लॉर्ड्स कहीं भी आपके बर्थ चार्ट में प्लेस्ड है और जब इनकी दशा चलती है तब भी आपको मॉनेटरी गेन होता है। कई बार मॉनेटरी गेन ज़्यादा होता है, कई बार मॉनेटरी गेन कम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो जो 3 अर्था हाउसेस हैं वो हैं आपके 6th हाउस, 10th हाउस और 2nd हाउस, यानी 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस। 2nd हाउस का संबंध वैल्यू एंड वेल्थ से है, पैसे से है। तो 2nd हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, उसकी दशा चल रही है तो आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है। 6th हाउस का संबंध जॉब से है, काम धंधे से है। जो भी आप डेली का काम धंधा करते हैं, मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मीटिंग करते हैं और कई बार नेगोशिएशन भी करते हैं, तो जो भी आपका गेन है, जितना भी गेन हो रहा है वो 6th हाउस के थ्रू आपको होता है। इसलिए 7th हाउस जो है वो नेगोशिएशन का हाउस माना जाता है। तो 6th हाउस यानी डेली का काम, डेली की जॉब। कहीं आप काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं तो पैसा तो आपको मिलेगा। किसी भी अगर आप सर्विस में हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तब भी आपको पैसा मिलेगा। और 10th हाउस जो है वो आपके करियर का हाउस माना जाता है। कोई भी आपका बिजनेस है, कोई भी आपने करियर चूज किया है, जब आप उन सब चीज़ों को करते हैं तब भी आपको मॉनेटरी गेन होता है। अब बात ये आती है, जो 6th हाउस है वो तो कर्जे का भी हाउस है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि कर्जे के हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठता है और उसकी दशा चल रही है तो आपको मॉनेटरी गेन होगा। देखिए, मॉनेटरी गेन आपको होगा चाहे वो कर्जे के थ्रू ही हो। अगर आप किसी बैंक से पैसे लेते हैं, किसी से पैसा उधार लेते हैं, तब भी तो आपको मॉनेटरी गेन होता है। अब वो बात अलग है कि उस पैसे का आपने क्या किया, लेकिन जो कर्जा आपको मिलता है वो 6th हाउस के लॉर्ड के थ्रू मिलता है या 6th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स के थ्रू मिलता है। जैसे 6th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है तो कई बार आप अपना घर बनाने के लिए कर्जा लेते हैं। 6th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, घर बन रहा है और उसके लिए आपने लोन ले लिया। 6th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है तो काम धंधे के लिए आप कर्जा ले लेते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में है तो कोई भी कीमती सामान खरीदने के लिए कई बार आप कर्जा ले लेते हैं, जैसे गोल्ड हो गया। तो ये जो 3 हाउसेज हैं, 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस, इनको अर्था हाउसेज माना जाता है। और इन अर्था हाउसेज के जो लॉर्ड्स हैं, अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी जगह होती है, जैसे केंद्र भाव में अगर प्लेसमेंट है, या 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में ही है, या 2nd हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि आपका 11th हाउस में है या 10th हाउस में है या 5th हाउस में है या 9th हाउस में है या 1st हाउस में,